हेलो, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और मनी 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लंबे समय से बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग बैंकों में कम पैसा जमा कर रहे हैं और मार्केट में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा ब्याज भी कमा सकें। इसी चीज़ से बैंक परेशान भी हैं और हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के साथ एक मीटिंग भी की है जिसमें इस मुद्दे पर बात हुई कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं ताकि बैंक डिपॉजिट को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। इसी के तहत बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज देने की भी प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत यूं भी कह सकते हैं कि हो चुकी है। तो किस बैंक ने एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है, अब कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा आगे और कौन से बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज देने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम। प्रियंका मैम, वेलकम टू द मनी 9। थैंक यू सिमरनजीत। तो तैयार हो जाइए, एफडी पर ज्यादा ब्याज जो है वो मिलने वाला है। सिमरनजीत, ये खबर हम थोड़े दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और अब कौन सा वो बैंक है जिसने बढ़ाई है एफडी पर ब्याज दर? तो हम यहाँ पर जिसने शुरुआत कर दी है, हम ये कह सकते हैं जिसने ब्याज दर बढ़ाई है, उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे बड़ा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है और इसने जो अपनी एफडी है इस पर ब्याज बढ़ा दिया है। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एफडी पर ब्याज नहीं बढ़ाया बल्कि जो इनके सेविंग्स अकाउंट हैं उस पर भी ये ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। और जो सामान्य ग्राहकों के लिए, एक तो सीनियर सिटीजन के लिए एफडी होगी उस पर तो ज़्यादा ब्याज दे ही रहे हैं, जो सामान्य ग्राहक हैं बैंक के उनको भी एफडी पर ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं और आरडी पर भी ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो हर चीज़ पर इन्होंने ब्याज बढ़ा दी, चाहे वो सेविंग अकाउंट आपका हो, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो। और कितना ब्याज बढ़ाया है ये भी मैं एक बार सामने रख देता हूँ। सीनियर सिटीजन को टर्म डिपॉजिट पर 7.75% का जो है वो ब्याज यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ऑफर कर रही है। और सेविंग्स अकाउंट की जो ब्याज दरें हैं इसको बढ़ाकर 6.75% कर दिया है। अगर हम एक एवरेज देखें, जो सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज मिलता है वो 3 से 4% होता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको अब 6.75% तक दे रहा है। एफडी और आरडी की अगर बात करें सामान्य ग्राहकों के लिए, तो इस पर ब्याज दरें बढ़ाकर 7.25% तक कर दी हैं। अब एक चीज़ ये आती है कि आखिर ये किन्हें फ़ायदा मिलेगा और कब से मिलेगा। तो प्रियंका मैम, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने 23 अप्रैल से ही, यानी कि 23 अप्रैल जो गुजर गया है उसी से ये जो संशोधित ब्याज दरें हैं वो लागू कर दी हैं। और देखा आपने सिमरनजीत, सबसे पहले एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कदम उठाता है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं उनके खर्चे जो आपके दूसरे कमर्शियल बैंक है उनसे कम होते हैं और इसलिए उनके लिए ये पास ऑन करना बहुत आसान होता है और उन्हें पैसों की भी ज़रूरत रहती है लोन देने के लिए। और अभी आरबीआई की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बैंक की कर्ज देने की जो रफ्तार है वो जमा जुटाने की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है, यानी जमा पैसा कम हो रहा है और उनको लोगों को क्रेडिट ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का जो बैलेंस है ना, वो यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है। डिपॉजिट चाहिए बैंक को तभी तो वो लोन दे पाएंगे। अब डिपॉजिट नहीं है अगर उनके पास, यानी लोग अगर अपना पैसा बैंक के पास नहीं रख रहे हैं तो फिर वो किस तरह से, वो उनके लिए लिक्विडिटी की समस्या हो जाएगी। इसीलिए वो अपने एफडीज को, अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को अट्रैक्टिव बनाते हुए नजर आएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है सिमरनजीत कि बहुत समय से सेंट्रल बैंक आरबीआई ने अपने रेपो रेट को न्यूट्रल स्टैंस के तहत स्टेटस को 5.25% का बरकरार रखा है। लेकिन अब चुनौतियां बढ़ी हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के बाद इन्फ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। अभी इन्फ्लेशन आरबीआई के सहन शक्ति के बराबर थी, यानी उन्होंने कहा कि हम इसे बेयर कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने रेपो रेट में कुछ भी बदलाव नहीं किया। अब जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, अगर बढ़ा देती है तो क्या होता है, बैंकों को फिर जो है ज़्यादा दर पर जो है पैसा आरबीआई देंगी, यानी कि उनके लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम आरबीआई बढ़ जाएगी। अब वो उसको सर्विस करने के लिए, उसे फिनेंस करने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने एफडीज में, यानी लोगों से ऐसे उनको एफडीज देंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अपना ज़्यादा पैसा बैंकों के पास रखें। तो वो ये एक हम एक साइकिल देख सकते हैं अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं क्रूड का बढ़ना इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है।
हम क्रूड इतना इंपोर्ट करते हैं और सरकार के लिए जो है ये एक चुनौती बनती हुई नज़र आ रही, क्योंकि अभी तक कोई भी एक सहमति नहीं बनती हुई नज़र आ रही है। और इसीलिए हम देखेंगे कि एफडीज़ को बैंक में, सेविंग्स बैंक में जो पैसा हम रख रहे हैं वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बैंक्स पुश करते हुए दिख रहे हैं। और शुरुआत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से हो गई है, बहुत जल्दी और भी बैंक यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकते हैं। सिमरन जी, प्रियंका मैम, एक चीज़ है कि हमने जो जिक्र किया था कि बैंक बढ़ा सकते हैं, और अब तो शुरुआत हो चुकी है। हमने तब भी जिक्र किया था कि बैंक एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन जो वो लोन दे रहे हैं वो भी महंगे हो सकते हैं। तो ईएमआई की कॉस्ट आपके लिए बढ़ जाएगी। एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं। बिल्कुल, वो ये होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि देखिए बैंकों को भी तो अपना धंधा चलाना है, उनको पैसे चाहिए, उसके लिए वो डिपॉजिट्स को थोड़ा सा जो है वहाँ अट्रैक्टिव बनाएंगे, फिर लोन वो महंगे दर पर देते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूँ कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो अभी स्लो है। जो 15 मार्च को आरबीआई का जो एक आंकड़ा निकल कर आया वो बता रहा है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 10.8% रही है ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू पिछला मार्च, और वहीं जो क्रेडिट ग्रोथ रही है, लोन्स देने की जो ग्रोथ रही है वो 13.8 रही है। तो पैसा कम रख रहे हैं लोग पर बैंकों से लोन ले रहे हैं, और अभी क्योंकि रेपो रेट जो है वो बहुत समय से स्टेटस को वहाँ पर है, तो अभी वो ब्याज भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। लेकिन भाई इसको सर्विस करने के लिए, ये देने के लिए, बैंकों को अपना काम करने के लिए स्मूथली उनको तो चाहिए ना पैसा, और इसलिए हम डिपॉजिट को अट्रैक्टिव होते हुए देखेंगे। लेकिन साथ ही में ईएमआई जो है वो भी आपकी बढ़ सकती है अगर रेपो रेट पर इस तरह का फैसला लिया जाएगा तो। बिल्कुल। हालांकि मैम, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं राम सिंह, उन्होंने फिलहाल इस बात से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी जो आरबीआई है वो रेपो रेट बढ़ाने पर कोई विचार फिलहाल नहीं कर रहा है। तो अब खैर नज़र इसी पर रहेगी कि क्या रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं और इसका असर आम लोगों पर, उनके होम लोन ईएमआई पर, या जो भी ईएमआई चल रही हैं उस पर कितना होगा, और स्पेशली एफडीज को लेकर बाकी बैंक क्या डिसीजन लेते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो प्रियंका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए।